हेलो एवरीवन, एक बार फिर मनीषा मोहब्बे कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन में पढ़ने वाला है, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है हेनरी का नियम। स्टूडेंट, हम न्यू एनसीईआरटी से के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे कि पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर जो फर्स्ट ये दे रखा है विलियम जो चैप्टर दे रखा है वो चैप्टर सेकंड है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आपको इसको चैप्टर फर्स्ट दिया गया है, तो हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। एमपी बोर्ड का अकॉर्डिंग ही चल रहा है ये। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहेगा हेनरी का नियम। कौन सा नियम रहेगा? हेनरी का नियम। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे कि हेनरी का नियम किस पर आधारित है। आज देखेंगे कि हेनरी का नियम किस पर आधारित है। तो गैस का द्रव में विलेयता किस प्रकार से आधारित होता है, किस प्रकार से होती है, तो उस चीज़ की व्याख्या हेनरी द्वारा दिया गया। तो इसके बारे में आज हम देखने वाले। स्टूडेंट, हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ एक पात्र है। क्या है? यहाँ एक पात्र है जिसमें क्या भरा है? ये द्रव भरा है। क्या भरा है? ये द्रव भरा है। ये डायग्राम बना रखा मैंने ऑलरेडी पहले से। तो स्टूडेंट, बता रहा हूँ कि इसमें यहाँ क्या एक पात्र है जिसमें क्या दे रखा है? एक द्रव भरा है। अब इसके अंदर कौन सी गैस भर दी? मैंने CO2 भर दूँ या O2 गैस डाल दी? क्या डाल दी? O2 गैस भर दी। तो आप इसकी विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या स्टूडेंट दे रखा है? इसकी विलेयता दाब के समानुपाती होती है। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि गैसीय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर पढ़ा होगा, तो देखा होगा स्टूडेंट आपने। तो दाब का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? इस पर दाब का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? दाब का प्रभाव। अब देखोगे स्टूडेंट, तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि गैसीय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत कि तो दाब पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, कि गैस का द्रव में विलेयता कैसे होता है। इसकी विलेयता इसकी विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होता है? इसकी विलेयता गैस के दाब की क्या होती है? समानुपाती होती है। स्टूडेंट, जो हेनरी का नियम है, हेनरी का नियम सन कब दिया था? 1803 में हेनरी ने अध्ययन किया कर रहे थे, तब उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। वो कौन सा नियम है? हेनरी का नियम दिया। उसने बताया कि गैसों की द्रव में विलेयता, तो उन्होंने एक नियम दे दिया जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। मतलब कोई भी गैस जब द्रव में मिल रहा है, मतलब कोई भी गैस द्रव में मिल रहा है, तो गैस के अणु द्रव में विलय कर रहे हैं, तो वहाँ किस पर डिपेंड कर रहा है? तो स्टूडेंट, हम गैस के दाब पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? वो गैस के दाब पर डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट, देखेंगे कि जो हेनरी ने जो नियम दिया था, उसमें कहा उसने कि गैस के जो द्रव से मिलकर बना है। क्या कर रहा है? गैस द्रव में मिल रहा है, तो गैस के अणु द्रव में विलय कर रहे हैं, तो वहाँ किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? किस पर डिपेंड है? तो किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? वो गैस के दाब पर डिपेंड है। जैसे स्टूडेंट, मैं मान के चलती हूँ कि गैस की मात्रा क्या दे रखी? m। गैस की मात्रा क्या दे रखी? m दे रखी। m समानुपाती p। जैसे कि दे रखा है कि m की तथा गैस की दाब क्या होता है इसका? p। मैंने मान के चल रही हूँ कि स्टूडेंट कि गैस की मात्रा m दे रखी तथा दाब क्या दे रखा है? इसका p दे रखा है। तो इन दोनों में विलेयता दाब की पर किस पर डिपेंड है? दाब पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? दाब पर डिपेंड है। तो स्टूडेंट, मैं बताना चाह रही हूँ कि जब समानुपाती को हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगता है। क्या लगाते हैं इसमें? जब ये समानुपाती को चिन्ह को हटाऊंगी तो क्या लगाऊंगी? एक स्थिरांक लगाओ। तो मैं इसकी एक परिभाषा आपको बता देती हूँ कि हेनरी का नियम कब कैसे दिया था। बताया कि सन 1803 में। क्या? सन 1830 में गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव की मात्रा का अध्ययन हेनरी के द्वारा किया गया है था, जिसे हम हेनरी का नियम के रूप में जाना जाता है। और इस नियम के अनुसार क्या बोलता है कि किसी स्थिर ताप पर, क्या स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में गैस की विलेयता द्रव पर गैस के लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। किसके होता है? गैस के दाब के समानुपाती होते हैं। या मैं अगर मैं कहूँ तो इसको कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, क्या स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब की क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? हेनरी ने जो नियम दिया उसका एक परिभाषा बताई गई कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो स्टूडेंट्स में हमने गणितीय रूप दिया रखा कि
हेनरी के नियम का गणितीय रूप क्या व्याख्या करता है कि गैस की विलेयता समानुपाती गैस के दाब। क्लियर स्टूडेंट। फिर बताया गया कि इसका गणितीय रूप में बताया कि एम क्या इसका दाब, एम समानुपाती पी दे रखा है और एम बराबर क्या दे रखा है के एच पी। जहाँ समानुपाती के चिन्ह को हटाने की क्या लेते हैं हम, एच एक स्थिरांक लेते हैं। के एच क्या लेते हैं, एक स्थिरांक होता है जिसे हम हेनरी का स्थिरांक कहते हैं। बताया गया है कि एम क्या विलायक की इकाई का आयतन में घुलित गैस की गैस का क्या है द्रव्यमान, तथा उसमें पी के दर का साम्य अवस्था पर विलायक के ऊपर गैस का दाब। क्लियर स्टूडेंट। और केज क्या एक हेनरी स्थिरांक है जिसे हमने हेनरी स्थिरांक कहा गया है। ये डायग्राम के थ्रू बताएगा स्टूडेंट आपको कि मतलब कोई गैस द्रव में मिल रहा है तो उसके अणु विलय कर रहे हैं तो वहाँ किस पर डिपेंड हो रहा है, दाब पर डिपेंड कर रहे हैं, तो गैस के दाब पर डिपेंड कर रहा है। तो हेनरी ने एक नियम की पुष्टि करी जिसका हम क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम बोलते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। स्टूडेंट क्लियर है आपको इतना। ये एनसीईआरटी टॉपिक दे रखा है क्लास 12th का, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट विलियन से लिया गया है हमने। स्टूडेंट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल से नए जुड़े और बाकी की जो क्लासेस दे रही की प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। थैंक यू।